या गहरा नीला कलर हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपके मावे में मिलावट है। गुर्जर समाज और सरकार में बनी बात, आरक्षण संघर्ष समिति की सभी मांगों पर बनी सहमति। विजय बैंसला बोले, भारत जोड़ो यात्रा का करेंगे स्वागत। जयपुर से जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा के 51 रथों को दिखाई हरी झंडी, जनता से की सत्ता परिवर्तन की अपील। तो कोर्ट पहुंचा इस्तीफे वाला चैप्टर, मंत्रियों विधायकों के इस्तीफे को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने दायर की जनहित याचिका, हाईकोर्ट से मामले में की दखल की मांग, कहा इस्तीफे के बाद ही सभी कर रहे हैं काम। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों की भूख हड़ताल खत्म, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया आश्वासन, 10 दिनों से चल रहा था प्रदर्शन। जेपी नड्डा के तीखे सवाल, खाचरियावास का जवाब, आरोपों में किसके कितना दम, जनता किसके संग। प्राइम डिबेट में आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा, 2023 का घमासान। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत कायम, लगातार 9वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अंदर भी बहुमत में सरकार को लाने का काम हम इनके लीडरशिप में करेंगे। जनाक्रोश यात्रा से बीजेपी का चुनावी शंखनाद। आज जनाक्रोश रथों का आगाज है। पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम 2 करोड़ लोगों तक जाएंगे, 75,000 किलोमीटर चलेंगे, घर घर अलग जगाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगाए कई आरोप। स्वास्थ्य योजना उसको चिरंजीवी योजना बना दिया। क्या सोचते थे कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया करारा जवाब। कहां है बीजेपी? बड़े बड़े डायलॉग मारने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ प्रभारी अरुण सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष नेता, उपनेता, सारे एमएलए राजस्थान के, सारे एमपी मिलकर 150 लोग नहीं जुटा पाए बीजेपी के लोग। इससे पता चलता है ये वही बीजेपी है राजस्थान में जिसकी वल्लभ नगर में हमने जमानत जब्त कराई थी। किसके आरोप में दम, जनता किसके संग, 2023 का घमासान। नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भाजपा ने जनाक्रोश रथ यात्रा के साथ ही राजस्थान में चुनावी शंखनाद कर दिया है। जयपुर में यात्रा की शुरुआत जेपी नड्डा ने 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर के की है। साथ ही प्रदेश की सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए महिला अपराध, कानून व्यवस्था, बिजली जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है। वहीं सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे समेत सभी वरिष्ठ नेताओं की मंच पर मौजूदगी से यह जता भी दिया कि सब एक हैं। जेपी नड्डा के आरोपों पर कांग्रेस ने जवाब देने में देर नहीं लगाई और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया। अब सवाल इस बात को लेकर के कि क्या 2023 में राजस्थान की राहें यात्रा से तय होंगी और भाजपा की जनाक्रोश यात्रा प्रदेश की जनता पर आखिर अपनी कितनी छाप छोड़ पाएगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। तो सवाल नंबर 1 कि नड्डा के आरोपों में आखिरकार कितना दम है। सवाल नंबर 2, क्या यात्रा से बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है? और सवाल नंबर 3 कि यात्रा का आखिरकार कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिल पाएगा और इस यात्रा के साथ ही बीजेपी ने अपना चुनावी शंखनाद भी कर दिया। तो तमाम सवालों को लेकर के आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष पारिक हमारे साथ हैं, वहीं
वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एसपी मित्तल हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में और शुरुआत करेंगे स्वर्णिम चतुर्वेदी आप ही के साथ। आज जब जेपी नड्डा जन आक्रोश रथ यात्रा का आगाज कर रहे थे, बड़ा हमला उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर, सरकार पर बोला, तमाम मुद्दों को उठाया। कानून व्यवस्था की बात करें, दलित अत्याचारों की बात करें, महिला अत्याचारों की बात करें, या फिर ये भी आरोप उन्होंने लगाया कि जो केंद्र की योजनाएं थी उनका नाम बदल दिया गया। जल स्वावलंबन योजना को लेकर के अगर राज्य सरकार काम करती तो लोगों को इसका बेनिफिट बेहतर तरीके से मिल सकता था। हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को भी उठाया, किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार के मामले राजस्थान में बढ़े, मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी, इन मसलों को भी जमकर उन्होंने उठाया। कितना दम नजर आता है आपको और आपके पास जवाब क्या है स्वर्णिम चतुर्वेदी? देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की जनता यह जानना चाहती थी कि ईआरसीपी जिसको राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था उसका क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुप क्यों बैठे हैं, यह जानना चाहती थी। इसको लेकर के आक्रोश है इस बात का कि आपको महंगाई कम करनी थी, बेरोजगारी कम करनी थी, यही वादा लेकर के, किसानों की आय दुगनी करने का वादा लेकर के आपने चुनाव लड़ा था। क्या हुआ उन वादों का? सारी जनता, सारे वर्ग ये पूछते हैं। और जब यहां राजस्थान में आकर के झूठ बोलते हैं केंद्रीय योजनाओं के नाम बदलने का, तो उनको यह बताना चाहिए कि पूरे प्रदेश की प्रत्येक व्यक्ति को कहां 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, निःशुल्क इलाज मिल रहा है या कभी मिला है, ये तो बताना चाहिए। क्या हिमाचल प्रदेश जहां से वो आते हैं या उत्तर प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है, गुजरात, कहीं ऐसा है? ये बताना चाहिए था उन्हें। जब झूठ बोलते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि किसी भी प्रदेश में, भाजपा शासित प्रदेश में, आधे उपभोक्ताओं के बिजली के बिल शून्य आते हैं क्या? यह बताना चाहिए। कहीं उड़ान योजना किसी भी भाजपा शासित प्रदेश या केंद्र की है? उन्होंने कहा कि जो पहले से योजना चली आ रही थी पूर्ववर्ती सरकार की, मैं तो पूछ रहा हूं उनके नाम भी बदल करके फिर जनता के बीच में। अरे सर, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये योजना जो हमारी है, जो हमने यहां चलाई है, इनका अगर नाम बदलने की बात वो कहते हैं तो पहले से कहां प्रत्येक नागरिक को मुफ्त इलाज मिल रहा हो? क्या कभी पहले राजस्थान में मिला या देश के किसी हिस्से में मिला? ये बता दें। कौन सी केंद्र सरकार दे रही है यहां पे प्रत्येक नागरिक को? यहां तो हम ही दे रहे हैं। उड़ान योजना हमारी ही है, बिजली के बिल शून्य हम नहीं किए। महंगाई, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते? किसानों की आय दुगनी करने पर क्यों नहीं बोलते? ईआरसीपी को लेकर के क्यों नहीं बोलते? लेकिन कानून व्यवस्था क्या बड़ा मसला नहीं है? उस पर आपका जवाब क्या, आपका रिएक्शन क्या है? सर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जब मैं यहां पर आ रहा था, भीलवाड़ा से खबर आई, सरेआम युवक पर गोली मारी गई। चूरू में पटवारी पर आज ही आरोप लगे कि किस तरीके से चाकू की नोक पर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। देखिए, ये सारे आरोप जब लगते हैं या पुलिस में केस दर्ज होता है तो पुलिस कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है, यह देखना होगा। दूसरी चीज, गुजरात और अगर हरियाणा जो हमसे बहुत छोटे प्रदेश हैं, भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां पे तो 65% और 75% अपराध बढ़े। हमारे यहाँ तो 14% घटे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है स्वर्णिम जी कि पूरे भारत में महिला अत्याचारों पर राजस्थान नंबर 1 पर है। सर, महिला अत्याचारों पर तो जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हाँ, सर्वाधिक मामले दर्ज होने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और जो यहाँ पे दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं, दर्ज होने में नंबर 1 हम हैं। लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो बीजेपी 435 दिन में करती थी, हम 54 दिन में करते हैं। 43% मामले झूठे पाए गए, ये एनसीआर भी कहता है। तो ये सारे मामले समक्ष हैं सबके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक गाड़ी नुमर रथ को 51 रथ भेज करके अपने घरों में दुबक गए, क्योंकि जनता को फेस नहीं कर सकते। अगर इनमें दम होता तो निकालते यात्रा। अरे, सबसे बड़ी जन आक्रोश जो केंद्र सरकार के खिलाफ है, वो यात्रा तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाल रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी निकाल रहे हैं। लाखों लोग जब उसमें शामिल होते हैं तो बताते हैं, वो ये समर्थन देते हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के, बेरोजगारी बढ़ाने, जो वैमनस्य ये फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की जब ये बात करके वैमनस्य फैलाते हैं, और जो महंगाई बढ़ा रखी है उसको समर्थन देते हैं लोग। वो है जन आक्रोश यात्रा। ये भाजपा के नेता मंच पर इकट्ठे हो गए और जनता इनके लिए आई नहीं। इसी से साबित होता है कि स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मैं आता हूं आपके पास। मनीष पारिक साहब, कांग्रेस पार्टी लगातार आप पर पलटवार इस बात को लेकर के करती है कि भाई आपने भी तो नाम बदले हैं, मिड डे मील का नाम आपने पीएम पोषण स्कीम कर दिया, तब आप पर आरोप लगे। वो कहते हैं कि आपने भी जो वादे जनता से किए थे उनको नहीं निभाया गया, वो भी तो बड़े मसले हैं, जनता के मसले हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस बात को तो स्वीकार करेंगे ये कि इन्होंने जो इंदिरा गांधी अन्न योजना बना दिया है, अन्नपूर्णा योजना को, वो स्वीकार करेंगे। जो भामाशाह योजना थी उसको चिरंजीवी बनाया, लेकिन भामाशाह जैसी फिजिबल नहीं बना सके, और आयुष्मान योजना का लाभ भी नहीं मिला राजस्थान को, तो
तो दो तरफ की मार हुई, और इसलिए जन आक्रोश है कि जिन लोगों को कोरोना में इलाज के लाखों रुपए खर्च करने पड़े, अपने बीवी के गहने बेचने पड़े, उन लोगों के दर्द को कांग्रेस वाले नहीं समझ। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा क्या अहंकार है कि आयुष्मान योजना जो मोदी जी ने लागू करी, 5 लाख तक का इलाज होता है, वही होना चाहिए था। जब चिरंजीवी के नाम पे इन्होंने सारे काम कर दिए, उसके बावजूद वहां पर भुगतान नहीं मिले। और आप यकीन मानिए, अस्पतालों में ऐसे सुनने को मिलता है कि कैंसर का इलाज हो जाएगा लेकिन हार्ट का नहीं होगा, घुटने का प्रत्यारोपण नहीं होगा लेकिन ब्रेन ट्यूमर का हो जाएगा, उसका नहीं होगा। इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, और जो प्राइवेट अस्पताल है उन्होंने जम के चांदी लूटी। ये बात मुख्यमंत्री जी ने खुद ने स्वीकार करी है। लेकिन पारिक साहब, कांग्रेस पार्टी जब भी आप देखिए कानून व्यवस्था को लेकर के हमलावर रहे हैं या तुष्टीकरण के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाती रही है। कांग्रेस पलटवार में आपसे ये कहती है, आपसे ये पूछती है कि आखिरकार आप जो आरोप लगाते हैं प्रदेश की सरकार पर, वो राजनीतिक आधार पर लगा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका तर्क क्या है इसके पीछे? क्या तुष्टीकरण का मसला है, क्या कानून व्यवस्था के मसले पर? और आज जो जेपी नड्डा ने कहा कि देखिए किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं प्रदेश। मैं मेरी बात पूरी करूं अभी? हाँ बोलिए सर। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बात कह रहे हैं कि परसेंटेज बढ़ गए अपराधियों के, लेकिन अब ये तो बताएंगे कि बलात्कार में राजस्थान का नंबर कितना है। पोक्सो एक्ट के मुकदमे में वकील हैं, पोक्सो एक्ट के मामले राजस्थान में जो बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले हुए हैं वो ज्यादा क्यों हुए हैं, वो नंबर 1 क्यों है राजस्थान? ये तो बताएंगे। ये तो बताएंगे कि पेट्रोल सबसे महंगा है, डीजल सबसे महंगा है वो राजस्थान में है। ये तो बताएंगे ये कि बिजली सबसे महंगी है तो राजस्थान में है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी बातों को अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं, इसीलिए जन आक्रोश है। और ये सही बात अगर स्वीकार कर लेते तो ये बात नौबत ही नहीं आती, क्योंकि ये तो सुनने योग्य नहीं है, ना तो ये सुन रहे हैं ना ये बात करते हैं, और इसीलिए ये जनता की बात नहीं कर पा रहे हैं। दोनों बातें मैंने कही। आपको मैं कहना चाहता हूं कितनी गंभीर बात है। और जो सांप्रदायिक मामले हैं, ये हमने राजगढ़ में जो ये इनके एमएलए के कहने पर हमने थोड़ी तोड़े, इनके एमएलए के कहने पर मकान तोड़ दिए लोगों के, और मकान तोड़ने के बाद शिव जी का मंदिर तोड़ दिया। तो हमने कहा था कि एसडीएम को कि तोड़ो। दूसरी बात, जो ये बात हुई कि रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध किसने लगाया? वो इन्होंने लगाया। अब ये अपने फ्रस्ट्रेशन को खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, और हम हमारे को आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने नाम बदले हैं। अरे हमने तो नरेगा का नाम ही नहीं बदला है, नरेगा को भी जिंदा रखा है। माननीय मोदी जी ने संसद में कहा है कि ये, लेकिन खड्डे खोद के भरने का काम खत्म किया, और उसके बाद यूटिलिटी उसकी बढ़ जाए, कोई सामुदायिक विकास के काम हो जाए, कोई नए काम यूटिलिटी वाले जोड़ दिए, उसके कारण उसका उपयोग हुआ, धन का उपयोग हुआ, श्रम का उपयोग हुआ। ठीक है, उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो मेरा निवेदन ये है, जो जन आक्रोश है वो जो भी सवाल उठाए, इन्होंने कहा कि भामाशाह योजना से लेकर के इन्होंने कहा प्रधानमंत्री की जो योजना है ना, आयुष्मान योजना, तो आप बता दीजिए प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, किसी भी प्रदेश का, चलिए राजस्थान छोड़िए, राजस्थान में तो हमने कर दिया 10 लाख तक का इलाज, और किसी प्रदेश में प्रत्येक नागरिक कवर होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोल रही है। और मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जब आप यहां पे आरोप लगाते हैं राजगढ़ को लेकर के, अगर आपकी नगर पालिका में आपके चेयरमैन ने प्रस्ताव पारित करके वहां पे ये आदेश दिया तोड़ने के लिए, तो आप, ये तो सबके सामने आए ना, दस्तावेज थे। और दूसरी चीज यह है, देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ा आक्रोश जो है, जो लोगों के थाली से रोटी चली गई, छिन रही है। अन्न खाना, पोषण करना, परिवार पालना महंगा हो गया। यहां पे पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, 3.5 रुपए जो टैक्स लगता था यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार में 21 रुपए आपने कर दिया, इसलिए महंगा है पेट्रोल डीजल। उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों जवाब नहीं देते? ईआरसीपी को अभी तक राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं बनाया? आपने बनाया जब प्रधानमंत्री ने वादा किया था, तो और 25 का 25 सांसद चुप बैठे। देश, आपको प्रदेश की चिंता नहीं है, और आक्रोश किसका दिखा रहे हैं? जेपी नड्डा जी को बुलाना आपको पड़ रहा है, क्योंकि आप तो जा नहीं सकते जनता के बीच में, और जनता ने आपको नकार दिया। ठीक है, स्वर्णिम, ईआरसीपी पे जब तक जवाब नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को, कोई यहां पे पूछने वाला नहीं है। ठीक है मित्तल साहब, अब इस बात पर आते हैं कि आखिरकार जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जनता से कितने जुड़े हुए हैं, या फिर जो कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है, और बीजेपी की तरफ से आज ये साफ संकेत दिए गए हैं कि चाहे वो आपसी खींचतान का मसला हो, कांग्रेस पार्टी के भीतर का, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच में तनातनी की तमाम बातें हो,
या उसकी वजह से आम जनता को कितना नुकसान हुआ है कि सरकार के भीतर कामकाज नहीं हो पाए, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मसले को उठाती रही है। चाहे वो हिंदुओं पर अत्याचार के मसले हो, महिलाओं पर अत्याचार के मसले हो, मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हो, सांप्रदायिक दंगे हुए हो राजस्थान में, तो ये तमाम मसले क्या जनता से कितने जुड़े हुए मसले हैं जिनको बीजेपी उठा रही है, और आने वाले चुनाव में क्या ये जनता के मुद्दे बनेंगे इन चुनावों के दौरान? देखिए हेमंत जी, आपने जो बात कही इसमें अब राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में 1 साल भी बाकी नहीं रहा है। तो जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आएंगे वैसे मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप होंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कहेगी, कांग्रेस अपनी बात कहेगी। और अभी जिस तरीके से आज के मुद्दे को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 51 जो है वो रथ उनको जारी किया है और ये कहा है कि वो राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जो प्रचार है और जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस की जन विरोधी नीतियां, उनका विरोध करेंगे। ये चलेगा इनका कार्यक्रम 14 नवंबर तक। अब आप देखिए कि 4 तारीख से जो राहुल गांधी की यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा वो शामिल हो रही है और वो 18 नवंबर तक राजस्थान में रहेगी। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के सामने जो है वो विधानसभा चुनाव है। ये जो राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको भी मैं इस दृष्टि से मानता हूं कि जो राजस्थान में चुनाव होने वाले 1 साल बाद में वो उसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए और कांग्रेस भी अपनी उसी तरह तैयारी कर रही है। अब हमने पिछले 2-3 दिन पहले ये देखा कि क्या नाम से जो केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो आए और उन्होंने सचिन पायलट और क्या नाम से अशोक गहलोत साहब का हाथ ऊंचा करवाया और एकता का परिचय दिया। उसी तर्ज पर आज हमने देखा कि जेपी नड्डा राजस्थान आए तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उसमें वसुंधरा दे शामिल थी, उसमें सतीश पूनिया शामिल थे, उसमें गुलाब चंद कटारिया शामिल थे, जितने भी तमाम नेता हैं उन सब ने क्या नाम से इस बात का प्रदर्शित किया कि वो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। लेकिन हम ये देखते हैं कि राजस्थान में जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की अभी मौजूदा समय में आप देखिए जो उनकी जिला कमेटियां हैं, उनकी जो ब्लॉक कमेटियां हैं वो भंग पड़ी हुई है और पिछले 2 साल से भंग पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि जब आप चुनाव की तैयारी करने जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि उनके संगठन की क्या स्थिति है। ठीक है मित्तल साहब, आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये माना जाए फिर कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसके जवाब में क्या बीजेपी की जनाक्रोश रथ यात्रा रवाना आज की गई, आगाज हुआ है। अब देखना आखिरकार किसको कितना जनता का समर्थन मिलता है। लेकिन फिर भी एक पारिक साहब ये बड़ा सवाल जो मित्तल साहब कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में प्रवेश कर रही है और उससे पहले आपकी जनाक्रोश रथ यात्रा का आगाज हुआ है, क्या भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में जनाक्रोश रथ यात्रा जो है वो आज आगाज किया गया है? और एक बात उन्होंने और कही कि 2 दिन पहले राजधानी जयपुर में जब आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत को खींचतान को लेकर के जो आरोप लगाते रहे वो उनको एक मंच पर लाकर के केसी वेणुगोपाल ने जो संदेश देने की कोशिश की वही कोशिश आज आपके भीतर से मंच से तमाम नेताओं को एक साथ दिखाकर देने की कोशिश की गई है। पारिक साहब, नहीं, बात यह है कि 2 बातें हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसके तहत ये इनका कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन जन आक्रोश यात्रा राजस्थान की दर्द की अभिव्यक्ति है और दर्द की अभिव्यक्ति इसलिए है, मैंने आपको निवेदन किया, महिला अत्याचारों में कम बढ़ोतरी हो गई है, बेरोजगारों के साथ बढ़ोतरी हो गई है, 1,38,000 नौकरियों का वादा किया था, कितनी आपको पता है। ठीक इस तरह मामले की थी वो नहीं किया था, उसका जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी 3,500 रुपए महीना वो भी नहीं दिया है। तो मेरा निवेदन यह है कि इन दोनों में जो मूल डिफरेंस है वो ये कि हमारे जो राजस्थान की जनता के साथ अत्याचार हुआ है जी, दिक्कत। ठीक है पारिक साहब आपकी आवाज बीच में कटी, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। खोल के छुड़वा रही है जी, लेकिन सबको लोगों को ध्यान आइए। अब इसमें भारत जोड़ो का परस्पर आप समझ सकते हैं विरोधाभासी चीज है। इधर तो काम कर रहे हैं तोड़ने का और उधर वो नाम दाढ़ी बढ़ा के नाम कर रहे हैं जोड़ने का। ये जो डिस्टिंग्विशनेस है वो लोगों के ध्यान में आएगी मुझे लगता है। लेकिन मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, हमारी यात्रा की जेन्युइनिटी कंसर्न इतनी ज्यादा है तो उसको जन समर्थन मिलेगा। और 200 रथ अगर 200 विधानसभाओं में जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चौपालें, कितनी पंचायत समितियां, कितनी जगह पर सभाएं होगी
और उसमें अगर जनता का इन्वॉल्वमेंट है तभी ये अभियान हाथ में लिया गया है और ये दर्द की अभिव्यक्ति जेन्युइन है। और जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक फिक्टिशियस चीज है, काल्पनिक चीज है। वो कोशिश कर रहे हैं नेता बनने की और उसमें वो राम नाम के दुपट्टे ओढ़ के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं मंदिरों में, कोशिश कर रहे हैं दाढ़ी बढ़ा के। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारी जो जन आक्रोश यात्रा है वो राजस्थान की जनता की आवाज है, जनता की दर्द की अभिव्यक्ति है और उधर आप समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है पारिक साहब। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी कह रही है कि आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका मकसद पर्यटन के तौर पर राजनीतिक पर्यटन भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको करार दिया था और कहा कि सिर्फ राहुल गांधी को कई नेताओं ने कहा कि उनको वॉक का शौक है इसलिए वो वॉकिंग कर रहे हैं या कुछ भी। आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ ये कहा गया कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, लेकिन बीजेपी कहती है कि उसका कोई मकसद नहीं है। हमारी जो जनाक्रोश यात्रा है उसका वो अभिव्यक्ति है जनता की, जो राजस्थान की जनता परेशान है। देखिए, ये जन आक्रोश जो यात्रा निकाल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आक्रोश है कि वो सत्ता से क्यों दूर बैठे, सत्ता की मलाई से दूर नहीं होना चाहते, चाहे कुछ भी कैसे भी सत्ता चाहिए और कुछ भी नहीं है। आप बताइए, क्या मैं पूछना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से और जेपी नड्डा जी से, क्या आप लोग मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो 23 लाख लोग अब तक उपचार करा चुके 10 लाख रुपए तक का, आप उनके विरुद्ध हैं? क्या बिजली के बिल आधे उपभोक्ताओं के शून्य आ रहे हैं, आप उसके विरुद्ध हैं? क्या ओपीएस योजना के विरुद्ध है? क्या उड़ान योजना के विरुद्ध है? क्या जो हमारी जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले क्या आप उसका विरोध कर रहे हैं? अगर इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं तो आप किस बात के आप कौन से नेता हैं, क्या जनसेवक हैं आप? लेकिन आप जवाब ही नहीं देते कि आपकी केंद्र सरकार महंगाई बेरोजगारी क्यों बढ़ा रही है, क्यों पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम आप जो है के माध्यम से लूट मचा रही है। तो वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि राजस्थान में बिजली सबसे महंगी क्यों है, राजस्थान में पेट्रोल डीजल के भाव सबसे ज्यादा बता दें सर, इतना सा बता दें जो बिजली के पारिक साहब को ये शायद जानकारी नहीं है कि राजस्थान सरकार की सब्सिडी के कारण जो यहाँ पे हमारी बिजली के उपभोक्ता है, आधे उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य आता है। ये कहीं किसी भी प्रदेश में नहीं है और भाजपा शासित प्रदेश में तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब योजनाओं के विरुद्ध है क्योंकि ये जन कल्याण के विरुद्ध है। इनको रोड बेचनी है, इनको ट्रेन बेचनी है, इनको एयरपोर्ट बेचना है, इनको बंदरगाह बेचना है, इनको सब उपक्रम बेचने हैं जो भी हमने 70 साल में बनाए सरकार के, वो सब इनको बेचना है। और बेचने के लिए जनता को कुछ नहीं मिलना चाहिए। जनता को जहां लाभ मिल रहा है, जन कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, वो सब उस सबका ये विरोध करेंगे, उन सबको लेकिन जनता को कुछ नहीं देंगे। एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन से महंगाई का क्या सरोकार है, क्या संबंध है? संबंध यह है कि पेट्रोल डीजल के पर आपने जो टैक्स लगाए ना बेतहाशा, जो गैस के दाम आपने 400 के 1000 पार पहुंचा दिए, वो है संबंध महंगाई का। लेकिन पारिक साहब कांग्रेस का आरोप जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये कहा कि आपने दही पर भी टैक्स लगा दिया, आम जनता की जो चीजें हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया, आटे पर भी, पराठे पर भी। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। एक चीज और जोड़िए इसमें, जो किसानों के उपकरण हैं उन पर भी आपने टैक्स लगा दिया और आय दुगनी करने की बजाय उन पर टैक्स लगा करके उनकी लागत बढ़ा दी। ठीक है, अरे 6 महीने में 13 रुपए कम करे केंद्र सरकार ने, 6 महीने में राजस्थान में 13 रुपए कम हो गए टैक्स पे, और उसके बावजूद आप कह रहे हो आपने कम करे ही नहीं, और उसके बाद कह रहे हैं कि ठीक है हम महंगाई तो केंद्र सरकार बढ़ा रही है। पारिक साहब ठीक है। मित्तल साहब जो यात्राएं निकलने का सिलसिला है, क्या राजस्थान की सत्ता का जो रास्ता है वो यात्राओं से होकर के जाता है और जनता से कितना कनेक्ट करेंगे ये यात्राएं? मैं दोनों के संदर्भ में थोड़ा थोड़ा चाहता हूं, चाहे वो जनाक्रोश रथ यात्रा हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा हो। नहीं अमन, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी यात्रा निकलती है तो जनता से जुड़ती भी है, क्योंकि जब भी नेता वहां जाते हैं तो वहां के आसपास के लोग आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप यात्रा किस मकसद से निकाल रहे हैं और यात्रा का तरीका क्या है। हम देखते हैं कि जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, वो पूरे राजस्थान में नहीं है, कुछ 10-12 जिलों से निकल के चली जाएगी और क्या नाम से वो दिल्ली तक जाएगी। लेकिन जब हम जन आक्रोश यात्रा की, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की बात करते हैं तो वो एक उनका दावा है कि उस सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में क्या नाम से वो उनकी जन आक्रोश यात्रा जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी ये व्यक्ति या कोई भी नेता जब क्या नाम जनता के बीच जाता है तो लोगों तक अपनी बात तो पहुंचाता है। अभी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने जिन भी राजस्थान के उपलब्धियों को गिनाया, मैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूं
कि 8 दिसंबर को जब क्या नाम से गुजरात और हिमाचल के चुनाव आएंगे तो राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ये वहां जाके कहा कि यदि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम राजस्थान का मॉडल वहां लागू करेंगे। तो 8 दिसंबर को पता चलेगा कि जो वायदे क्या नाम से गुजरात में किए गए उसका जनता के सामने क्या परिणाम आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी की वजह से मुझे यहाँ पे रोकना पड़ रहा है और जिस तरह से अब आक्रामकता राजस्थान में बढ़ती जा रही है, हालांकि चुनाव को लेकर के समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से माना जा रहा है कि चुनावी शंखनाद जनाक्रोश यात्रा के जरिए कर दिया गया है। इस यात्रा को जनता का कितना समर्थन मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी।